उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शादी समारोह को चर्चा का विषय बना दिया है। निकाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, मेहमान खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी दुल्हा पक्ष की एक मांग ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। आरोप है कि सलामी की रस्म के दौरान बुलेट बाइक की मांग कर दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो चुकी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि घराती और बाराती आमने सामने आ गए। लाठी डंडे चले, कुर्सियां फेंकी गईं और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे को थाने ले जाया गया, जहां उसे पूरी तरह हवालात में बितानी पड़ी। हालांकि बाद में समझौता हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे खुशियों का माहौल बवाल में बदल गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार किरतपुर क्षेत्र के शाहपुरा रतन गांव निवासी साहिल का निकाह कोतवाली देहात क्षेत्र की एक युवती से तय हुआ था। बारात के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण निकाह की रस्में बनवारीपुर गांव में आयोजित की गई। गुरुवार को निकाह की सभी रस्में शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन निकाह के बाद सलामी की रस्म के दौरान दुल्हा पक्ष की ओर से बुलेट बाइक की मांग कर दी गई, जिसके माहौल अचानक बदल गया। बुलेट बाइक की मांग से दुल्हन पक्ष नाराज हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि घराती और बाराती आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और कुर्सियां भी फेंकी गईं। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कई बाराती वहां से खिसक लिए, जबकि दुल्हे को वाहन समेत थाने ले जाया गया। दुल्हे को पूरी रात हवालात में बितानी पड़ी। रात भर समझौते की कोशिश चलती रही और शुक्रवार तड़के दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इंकार कर दिया। नतीजा यह रहा कि बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की। बिजनौर में हुई यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। एक ऐसा निकाह जो 2 परिवारों को जोड़ने वाला था, वह कुछ ही पलों में विवाद और तनाव का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि सलामी की रस्म के दौरान बुलेट बाइक की मांग ने पूरे माहौल को बदल दिया। खुशियों से भरा समारोह देखते ही देखते मारपीट हंगामा में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के आमने सामने आ जाने से माहौल एकदम से बिगड़ैल हो गया। लाठी डंडे चले, कुर्सियां फेंकी गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। दुल्हे को थाने ले जाया गया। दुल्हा रात भर हवालात में बिताया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन रिश्तों में वो ऐसी दरार आई कि वह बुझने का नाम नहीं ले रही थी। दुल्हन ने साफ ससुराल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। यह घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शादी और निकाह जैसे पवित्र रिश्ते आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होते हैं। जब रिश्तों में मांग और लालच हावी हो जाते हैं तो उनका परिणाम अक्सर दुखद होता है। आज भी समाज में दहेज और दिखावे की प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। कई बार छोटी सी मांग बड़े विवाद का रूप ले लेती है, जिसका असर केवल 2 लोगों पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। बिजनौर की इस घटना में भी यही देखने को मिला। एक खुशहाल शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अंत निराशाजनक रहा। समझौता जरूर हुआ, मगर रिश्ता नहीं बच सका। दुल्हन का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस ने भी दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। 151 में यह मामला कानून और समाज दोनों के लिए सीख का विषय है। जरूरत इस बात की है कि शादी समारोहों को प्रतिष्ठा और दिखावे की प्रतिस्पर्धा बनाने के बजाय सादगी और सम्मान का माध्यम
बनाया जाना चाहिए। रिश्ते किसी वाहन, उपहार और धन से बड़े नहीं होते हैं। यदि सम्मान और विश्वास बना रहे तो रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहते हैं, लेकिन जब स्वार्थ हावी हो जाए तो खुशियां पल भर में बिखर जाती हैं। फिलहाल बिजनौर की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे रिश्तों में बढ़ती लालच की प्रवृत्ति से जोड़कर देखो, घटना से समाज को क्या सीख मिलनी चाहिए। बहरहाल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।